नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल OPS पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी सभी जानकारी वह न्यूज दी जाएगी, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑप्स, पुरानी पेंशन पर आर पार की लड़ाई, NPS पर अड़ी सरकार, कर्मचारी संगठनों ने संसद घेराव की दी चेतावनी। जितेंद्र भारद्वाज, बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली, जिसके लिए विभिन्न केंद्रीय संगठन लंबे समय से आवाज उठा रहे थे, बजट में उसका जिक्र तक नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की। केंद्रीय बजट में सरकार ने अपने कर्मचारियों को ये सख्त संदेश दे दिया है कि उन्हें OPS नहीं मिलेगी। सरकार को कई बार मांग पत्र सौंपने वाले कर्मचारी संगठन भी अब पुरानी पेंशन के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई करने का मन बना चुके हैं। अगले माह केंद्रीय एवं राज्यों के कर्मचारी संगठनों के कई बड़े प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। पेंशन के मुद्दे पर 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय की कमेटी की बैठक का बहिष्कार करने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ 13 से 14 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर फैसला लेगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत ने सरकार को चेतावनी दी है कि 1 महीने के भीतर अगर OPS पर गजट नहीं आता है तो संसद घेराव की तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली, जिसके लिए विभिन्न केंद्रीय संगठन लंबे समय से आवाज उठा रहे थे, बजट में उसका जिक्र तक नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की। यह वित्त मंत्री का सरकारी कर्मियों के लिए सख्त संदेश था कि उन्हें NPS नहीं रहना होगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा, वे नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं से अवगत हैं। इस बाबत जल्द ही एक समाधान की घोषणा की जाएगी। विज्ञापन, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव श्री कुमार का कहना है, कर्मचारी वर्ग को OPS चाहिए, इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। OPS, 8वें वेतन आयोग का गठन व दूसरी मांगों को लेकर 2 अगस्त को AIDF की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देगी। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र की 400 यूनिटों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद दूसरे कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श कर आगे की आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। OPS की लड़ाई अब तेजी से आगे बढ़ेगी। संसद सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। वित्त सचिव TV सोमनाथन भी कह चुके हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था अब वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है। इसे लाना देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने वित्त सचिव के बयान पर कहा, आप कुछ भी कह लीजिए, OPS तो आपको बहाल करनी ही पड़ेगी। आप ये काम चाहे NPS को रद्द करके करें या NPS को टेक्निकली OPS बनाकर करें। जब तक OPS मिल नहीं जाती, देश भर के 85 लाख कर्मचारी चुप बैठने वाले नहीं हैं। 1 महीने के भीतर अगर OPS पर गजट नहीं आता है तो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत संसद घेराव की डेट का ऐलान करेगा।